सीरिया के हमा शहर में जश्न में जुटे हैं विद्रोही। हमा पर असद सरकार का नियंत्रण खत्म और विद्रोहियों के कब्जे में है हमा शहर। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमा शहर पर विद्रोहियों ने अब कब्जा कर लिया है। इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है। और सीरिया से अगली बड़ी खबर, सीरिया के हमा में भीषण जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। विद्रोहियों और असद की सेना के बीच की जंग का ये वीडियो आप देखिए। भीषण संघर्ष के बाद हमा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और यह असद सेना और बशर अल असद के लिए बहुत परेशानी बढ़ाने वाला, ये जिस तरह से रेबल्स को बढ़त मिली है ये विषय है। और हमा शहर के गवर्नर पैलेस पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। एचटीएस विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हथियार लहराकर जीत का जश्न मनाया गया। गवर्नर पैलेस और सरकारी क्वार्टर में घुसे विद्रोही। तो ये देखिए वीडियो जारी करके एक एक जानकारी दी जा रही है। ये गवर्नर पैलेस का वीडियो बताया जा रहा है। वहीं सरकारी क्वार्टर में भी विद्रोही गुट घुस आए हैं और वहां से वीडियो जारी कर ये बता रहे हैं कि अब गवर्नर पैलेस और सरकारी क्वार्टर हमारे कब्जे में। और देखिए सीरिया में विद्रोहियों के हौसले काफी बुलंद है। उनका अंतिम लक्ष्य सीरिया की असद सरकार का तख्ता पलट करना है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। हमा पर कब्जे की जंग कैसे हुई है। जीत के बाद विद्रोही गवर्नर पैलेस में घुस गए और जश्न मनाने लगे। हमा में सड़कों पर विद्रोही जीत का जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद भी विद्रोहियों का कारवां नहीं रुका है। वो हमा से होम्स की ओर बढ़ गए हैं जो अब उनकी पहुंच से चंद किलोमीटर ही दूर है। और अगली बड़ी खबर है, हमा में जीत के बाद होम्स की ओर बढ़े हैं विद्रोही। होम्स पर कब्जे के लिए जंग का ऐलान किया गया। होम्स के बाद दमिश्क जीतने का है प्लान। और एक और बड़ी खबर, होम्स की ओर बढ़ रहे विद्रोहियों की एक और तस्वीर। सड़क पर विद्रोहियों की गाड़ियों की काफी लंबी कतार, बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं एचटीएस विद्रोही। हाय शबाब हमस, हाय शबाब हमस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय रिजाल हमस। और वहीं सीरिया के होम्स में भीषण ट्रैफिक जैम है। होम्स शहर छोड़कर भाग रहे लोग। विद्रोहियों ने होम्स की ओर किया है कूच। هاي مستشفى الجامعة، مستشفى جامعة الداس। तो जिस तरह से विद्रोहियों का कब्जा अब हमा शहर पर हो गया है, इसके बाद जीत के जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं विद्रोहियों की। सीरियाई महिला ने AK-47 से फायरिंग की है। हम पर विद्रोहियों के कब्जे का जश्न मनाया गया है। तो ये देखिए हमा पर जो विद्रोहियों का कब्जा हुआ है उस पर किस तरह से ये जश्न मनाया गया है। ये एक जो महिला है आपको नजर आ रही है और इसके हाथ में AK-47 राइफल है और कैसे इसने ताबड़तोड़ जश्न मनाते हुए फायरिंग की है, आप देख पा रहे हैं। और वहीं सीरिया में इस समय जंग के दो बड़े मोर्चे हैं। पहले मोर्चे का नेतृत्व सीरिया के सबसे ताकतवर विद्रोही गुट एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद गुलानी कर रहे हैं। तो दूसरे मोर्चे की कमान ईरानी कमांडर जवाद गफ्फारी के हाथ में है। गफ्फारी असद सरकार के समर्थन में मैदान में उतरे हैं और ईरान के सबसे खूंखार कमांडर हैं। इस पूरी जंग को बड़े कैनवास पर देखा जाए तो सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के लिए विद्रोहियों ने कमर कस ली है। उसे अमेरिका और इजरायल का समर्थन हासिल है। तो वहीं असद सरकार के समर्थन में रूस और ईरान है। ईरान ने सीरिया में सेना भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वहीं रूसी सेना विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। तो देखिए असद सरकार में इस वक्त रूस और ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और जो सीरिया में जारी जंग है इसका ताजा अपडेट क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीरिया में विद्रोह से बड़े संकट में इस वक्त बशर अल असद सरकार है। हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। अब होम्स और दमिश्क की तरफ बहुत तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया के 6 एयरबेसेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोही राजधानी से सिर्फ
150 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान अब असद सरकार के तख्त पलट को नाकाम करने में जुट गया है। हिजबुल्लाह ने भी असद सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। तो ये इस वक्त ताज़ा हालात क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं।